सिंपल से लड़के को अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे एक सुंदर से घर में रहते हुए देखते हैं। उसका परिवार भी उसकी ही तरह प्यारा था। उसके पिता एकदम ठंडे दिमाग के आदमी थे। उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी छोटी बहन किट कैट तो पूरे घर की जान थी। उसके अंकल काफी अजीब थे, थोड़े खोए खोए से रहते थे लेकिन दिल के अच्छे हैं। हर साल उनके घर में न्यू ईयर पर एक पार्टी होती थी जिसे सभी लोग मजे से सेलिब्रेट करते। उस साल भी ऐसा ही था। पार्टी के अगले दिन टिम के पिता ने उसे बुलाया और कहा कि आज तुम 21 साल के हो गए हो। मुझे भी ऐसे ही तुम्हारे दादाजी ने अपने पास बुलाया था जैसे मैंने आज तुम्हें बुलाया है। टिम ने सीधे तौर पर पूछा कि कोई खास वजह है क्या। उसके पिता ने हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान के साथ बताया, हमारे परिवार में मर्दों का एक सीक्रेट है, हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब समय में सिर्फ पीछे जा सकते हैं, वैसे आगे नहीं। टिम ने पहले तो सोचा कि पापा मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता ने कहा कि मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था। बस किसी अंधेरी जगह जाओ, अपनी मुट्ठी बंद करो और जिस वक्त में तुम वापस जाना चाहते हो उस बारे में जोर लगा के सोचो। टिम ने सोचा कि अगर ये मजाक निकला ना तो पापा आपको कभी माफ नहीं करूंगा मैं। लेकिन अब उसका इंटरेस्ट तो जाग गया था। वो अलमारी के अंदर गया, मुट्ठी बंद की और कल रात की न्यू ईयर पार्टी के बारे में सोचने लगा। आंख खुली तो उसने देखा कि वो वही कपड़े पहने हुए था जो उसने पार्टी में पहने थे। बाहर से उसी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो नीचे गया और पार्टी में वापस वही सब देखा जो कल हुआ था। इस बार उसने पिछले दिन वाली गलतियां नहीं दोहराई। फिर वो वापस अपने वर्तमान समय में लौट आया और पापा से मिलकर कहने लगा कि ये तो सच में काम करता है। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा कि अब बताओ इस पावर का क्या करोगे तुम। टिम ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे पैसा और फेम चाहिए। ये सुनकर उसके पिता ने तुरंत उसे रोका, ऐसा कभी मत करना, तुम्हारे दादा ने भी यही सोचा था। आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने कभी भी किसी बहुत अमीर आदमी को खुश नहीं देखा। लेकिन टिम का कहना था कि अगर पैसा मिल जाए तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। उसके पिता ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि काम से कभी मत भागो। तुम्हारे अंकल को देखो, उन्होंने भी सोचा था कि टाइम ट्रैवल सब कुछ सॉल्व कर देगा, पर क्या वो ऐसा कर पाए? आज उनकी हालत कितनी बुरी है सब जानते हैं। टिम उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर उसके पिता ने एक आखिरी बार उसे कहा कि इस ताकत को किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल करो, किसी ऐसे काम के लिए जो वाकई जरूरी हो। अब टिम ने सोचा कि मैं इस ताकत को सबसे पहले प्यार ढूंढने के लिए इस्तेमाल करूंगा। कुछ वक्त बाद टिम की छोटी बहन किट कैट का बॉयफ्रेंड जिमी एक लड़की को घर लाया जिसका नाम था शार्लेट। वो 2 महीने के लिए उनके साथ रहने आई थी। शार्लेट देखने में बहुत खूबसूरत थी। टिम का दिल तुरंत उस पर आ गया। उसने हर तरह से उसका दिल जीतने की कोशिश की, उसके साथ टेनिस खेला, घूमने गया, वक्त बिताया। अब जब शार्लेट का वापस जाने का वक्त आया तो टिम उसके कमरे में गया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन शार्लेट ने कहा कि काश तुमने 1 महीना पहले ये कहा होता तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन ये बहाना टिम के आगे चलने वाला नहीं था।